हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटी सी चीज़ के बारे में जो आपके रोज़ और दूसरे पौधों को गर्मी और हीट वेव के दौरान बचा सकती है, और वो है जिंक। जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, नए पत्तों से लेके फ्लावरिंग तक। तो चलिए समझते हैं जिंक कैसे काम करता है, कैसे यूज़ करना है और कब करना है, ताकि आपके पौधे इस गर्मी में भी हेल्दी रहें। जिंक एक इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इसका मतलब है कि पौधों को छोटी क्वांटिटी में चाहिए होता है, लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा होता है। आइए समझते हैं जिंक प्लांट स्पेशली रोज़ के लिए क्या क्या करता है। जिंक प्लांट में ऑक्सिन हार्मोन्स बनाता है। ये वही हार्मोन होता है जो रूट्स और सूट्स के डेवलपमेंट में काम करता है, न्यू लीव्स और ब्रांचेस ग्रो करने में मदद करता है, और सेल इलोंगेशन करता है, जिससे प्लांट की हाइट बढ़ती है। अगर जिंक कम है तो प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है, नए पत्ते या तो छोटे रहते हैं या फिर निकलते ही नहीं हैं। रोजेज़ के केस में नई कलियां और फ्रेश ग्रीन शूट्स जो हम देखना चाहते हैं ब्लूमिंग सीजन के दौरान, वो जिंक की मदद से ही ठीक और डेवलप्ड अच्छी तरह हो सकती हैं। जिंक एंजाइम्स और प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबल रखता है। जब हीट वेव आता है, पौधों का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाती है, लीव्स विल्ट करने लगते हैं। जिंक उन प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, और हीट शॉक प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं जो गर्मी में फाइट करने में हमारे प्लांट को काफ़ी हेल्प करता है। रोजेस के लिए जब अप्रैल और मई में टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर चला जाता है, जिंक प्लांट्स को सेलुलर लेवल पर प्रोटेक्ट करता है। इससे उनकी लीफ ड्रॉप और बड ड्रॉप की प्रॉब्लम कम होती है। जिंक की वजह से क्लोरोफिल सिंथेसिस ठीक से होती है। अगर जिंक कम हो जाए तो लीव्स का कलर लाइट ग्रीन से येलो होने लगता है। वेन्स ग्रीन रहती हैं, लेकिन बीच का जो एरिया होता है वो येलो होता है, जिसको हम इंटरवेनियल क्लोरोसिस भी कहते हैं। ये मेनली नई पत्तियों पर दिखाई पड़ता है। अगर आपके रोजेज़ या दूसरे पौधों के नए पत्ते छोटे और येलोइश दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उसमें जिंक की कमी है। जिंक से पौधों में हार्मोनल बैलेंस बेटर होता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है फ्लावर बर्ड फॉर्मेशन पर, बर्ड्स की साइज़ और हेल्थ पर। फ्लावर ड्रॉप्स और डिफॉर्मिटी कम होती है। जिंक से यूनिफॉर्म ब्लूमिंग होती है, और रोजेज़ में जो प्रीमेच्योर बर्ड्स होते हैं वो गिरते नहीं हैं। जिंक सेल वॉल और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसका मतलब है कि आपका पौधा फिजिकली मजबूत होता है, गर्मी और पानी की कमी में सर्वाइव कर लेता है, और डिजीज़ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है प्लांट का। तो देखिए, ये सब मिलकर जिंक को समर हीट और फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए एक मस्ट हैव न्यूट्रिएंट बना देता है। जिंक की कमी प्लांट्स में धीरे धीरे दिखाई देती है। अगर आप गार्डनर हैं तो इन साइंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जिंक की कमी का पहला और मोस्ट कॉमन सिम्टम है नए पत्तों में वेन्स तो ग्रीन होती हैं, लेकिन उनके बीच का जो एरिया होता है वो येलो हो जाता है। पुराने पत्ते जनरली ठीक रहते हैं, क्योंकि जिंक एक इमोबाइल न्यूट्रिएंट है, मतलब नए पत्तों में नहीं पहुंच पाता जब कमी होती है, और इस कंडीशन को हम साइंटिफिकली इंटरवेनियल क्लोरोसिस कहते हैं। बहुत गार्डनर्स इससे आयरन डेफिशिएंसी भी समझ लेते हैं, लेकिन अगर आयरन देने के बाद भी आपके प्लांट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आपको जिंक देना चाहिए। जिंक की कमी से सेल एलोंगेशन कम हो जाता है, जिसका मतलब है कि नए पत्ते छोटे और नैरो होते हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। रोजेस के जो नए ब्रांचेज या सूट्स होते हैं वो अच्छी तरह डेवलप नहीं हो पाते। पौधा कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट सा दिखाने लगने लगता है, जैसे वो थक सा गया हो। आप देखेंगे कि कलियां डेवलप्ड होती हैं, लेकिन मैच्योर होने से पहले ही गिर जाती है। जिंक डेफिशिएंसी भी हो सकता है। जिंक की कमी से रूट ब्रांचिंग और रूट टिप्स का डेवलपमेंट वीक होता है। प्लांट का पानी और न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करने का जो सिस्टम होता है वो स्लो हो जाता है। समर हीट में प्लांट जल्दी जल्दी विल्ट करने लगता है। ये होता है स्पेशली कि जो रोजेज हैं वो पॉट में लगे हुए हैं, उनमें ये विल्टिंग ज़्यादा दिखाई पड़ती है। जिंक की कमी होने पर प्लांट का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। आप नोटिस करेंगे कि प्लांट मैच्योर होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है। रोज़ में जो फ्लस होते हैं वो लेट आ रहे हैं। बर्ड्स और फ्लावर्स का साइज छोटा हो रहा है। तो अगर आप देख रहे हैं कि गर्मी के समय आपके रोज़ में नए पत्ते येलो हो रहे हैं, ग्रोथ रुक गई है, बर्ड्स गिर रहे हैं, तो सिर्फ पानी या खाद बढ़ाने से कमी नहीं जाएगी। आपको चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट, स्पेसिफिकली जिंक। अब जब हमने समझ लिया है कि जिंक कितना ज़रूरी है, चलिए बात करते हैं कि
कि आप जिंक को अपने प्लांट्स को सही तरीके से कैसे दे सकते हैं बिना ओवर यूज़ किए, सेफ और इफ़ेक्टिव तरीके से। ये सबसे इफ़ेक्टिव और फास्ट मेथड होता है, स्पेशली गर्मी के दौरान जब सॉइल का एब्जॉर्प्शन काफ़ी वीक हो जाता है। तो हमको क्या क्या चाहिए? सबसे पहला हमको चाहिए जिंक सल्फेट पाउडर फॉर्म में, और हमको चाहिए क्लीन वाटर। क्लीन वाटर में बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ आरओ का पानी, या आपके यहाँ अगर टीडीएस कम है पानी का तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फॉलियर स्प्रे के लिए जिंक सल्फेट 0.5 से लेकर 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लें। स्प्रे बॉटल या पंप में पानी डालें, और सुबह या तो जल्दी या फिर शाम को आपको स्प्रे करना है, तो जब धूप ना हो। तो आप इसको किस किस पौधे में स्प्रे कर सकते हैं? सबसे पहला है रोज़, हिबिस्कस, टोमेटोज, चिलीज़, मैरीगोल्ड, या कोई भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट। और आपको कितनी बार ये स्प्रे करना है? सबसे पहला है कि अप्रैल के सेकंड हाफ से इसको स्टार्ट करें। हर 15-20 दिन में एक बार इसको स्प्रे रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका प्लांट ज़्यादा स्ट्रेस साइन दे रहा है, तो आप हर 10 दिन में भी इसको रिपीट कर सकते हैं। जिंक को सॉइल में भी दिया जा सकता है, लेकिन याद रखें एल्कलाइन सॉइल या कोकोपीट मीडिया में इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है। सॉइल एप्लीकेशन में आपको कितनी मात्रा चाहिए? सबसे पहले 1 से 2 ग्राम जिंक सल्फेट पर प्लांट। आप इसको डायरेक्ट रूट जोन के आसपास पहले डाल लें और फिर ऊपर से इसमें पानी दे दें। आपको इसको कितनी बार देना है? 2 से 3 महीने में एक बार काफ़ी है। इसका इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन काफ़ी स्लो होता है। अगर आपके पॉट्स में कोकोपीट प्लस परलाइट या हाई कोई ऐसा मिक्स है जिसका पीएच ज़्यादा है, तो फिर फॉलियर स्प्रे काफ़ी बेटर ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्स है, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट ईडीटीए या फिर चिलेटेड मिक्स जिसमें जिंक भी इंक्लूडेड होता है, तो आप उसका यूज़ भी सेफली कर सकते हैं। उसको आप 1 ग्राम पर लीटर पानी में लीजिए। फॉलियर स्प्रे या सॉइल ड्रेंच दोनों में यूज़ किया जा सकता है। देखिए, जिंक के साथ आपको आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर भी मिल जाता है, और सारे माइनर डिफिशियंसी एक साथ कवर हो जाते हैं। जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इसका मतलब है कि इसको आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में डालना है, लेकिन अगर ये ओवरडोज हो जाए तो इसके काफ़ी नुकसान भी है। जैसे आयरन और मैग्नीज का एब्जॉर्प्शन ये ब्लॉक कर देता है, लीव्स ब्राउन या बर्न हो सकती हैं, और रूट्स की ग्रोथ भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसका सेफ डोसेस क्या है? सबसे पहला, फॉलियर स्प्रे में 1 ग्राम पर लीटर से ज़्यादा ना करें, और सॉइल डोज में 2 ग्राम पर प्लांट से ज़्यादा इसको अवॉइड करें। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके रोजेज़ और दूसरे फ्लावरिंग प्लांट्स इस गर्मी में भी सुंदर ब्लूम करें, तो जिंक का सही इस्तेमाल ज़रूर करें। तो अगर आप जिंक यूज़ कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने कौन सी टिप या फिर प्रिकॉशन अवॉइड कर दिया है। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी गार्डनिंग।